हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में जो हमारा दिस कीवर्ड होता है वो क्या होता है और कैसे ये अलग अलग सिनेरियोज में बिहेव करता है और क्या आउटपुट देता है। तो दोस्तों, हम सीधे अभी कोड की तरफ चलेंगे और देखेंगे अलग अलग सिनेरियोज में कैसे आउटपुट दे रही है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अभी नॉर्मल फंक्शन एक लिखा है फंक्शन कीवर्ड का यूज करके, और उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अभी दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग करवा लिया है हमारा दिस कीवर्ड, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा दिस है वो जो मेरा ग्लोबल विंडो है उसके इक्वल है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन, अगर उसको मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ विदाउट एनी रेफरेंस, तो मेरा जो दिस कीवर्ड होगा वो हमेशा ग्लोबल को ही पॉइंट करने वाला है। ग्लोबल मींस विंडो ही होगा दोस्तों। तो इसको अभी हम लोग एग्जीक्यूट करा के देखते हैं दोस्तों, एक बार ब्राउजर में ही क्या आउटपुट देता है हमको। देखिए दोस्तों, जो मेरा दिस कीवर्ड है वो मेरे को पूरा विंडो दे रहा है। दैट मीन्स ये मेरा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को अभी पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स जो हमारा दिस है वो नॉर्मल फंक्शन में अगर आप देखोगे और उसको डायरेक्टली कॉल करोगे अगर आप, तो ये हमको देने वाला है ग्लोबल। तो दोस्तों, हम ये चीज देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ पॉइंट्स है जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा नॉर्मल फंक्शंस के केसेस में। तो होता क्या है दोस्तों, कि अगर हम कोई भी फंक्शन को, अगर कोई फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है और उसको अगर हम obj डॉट फंक्शन करके ऐसा कॉल कर रहे हैं, तो मेरा जो दिस कीवर्ड होगा वो हमेशा obj को पॉइंट आउट करेगा। दैट मीन्स जो भी उसका रेफरेंस होने वाला है दोस्तों, जिस रेफरेंस से हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, वो उसको पॉइंट आउट करने वाला है। अदरवाइज बाकी सारे केसेस में जो मेरा दिस कीवर्ड होने वाला है वो ग्लोबल और विंडो होने वाला है दोस्तों। तो इसी चीज को दोस्तों अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक की दी फंक नाम की, और उसकी जो वैल्यू है वो एक फंक्शन दे दी मैंने। दैट मीन्स ये जो मेरा अभी फंक्शन है ये इस फंक के यूज से ही कॉल होने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगर मुझे कॉल करवाना है तो मैं लिखूंगा obj डॉट फंक। तो मेरा obj जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर मेरे को फंक है, एक फंक्शन मेरे पास। तो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी होगा क्या, अभी यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसको हम इस रेफरेंस के थ्रू कॉल करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अगर हम obj.func इस फॉर्म में अगर हम लोग कॉल करने वाले हैं किसी भी चीज का रेफरेंस लेके, तो जिस भी चीज का हम लोग रेफरेंस लेंगे, हमारा जो दिस कीवर्ड है वो उसी को पॉइंट आउट करेगा। दिस मीन्स ये जो यहाँ पे दिस होने वाला है दोस्तों, वो आपको ये ऑब्जेक्ट ही मिलना चाहिए। दैट मीन्स ये जो है हमारा, ये हमको ट्रू मिलना चाहिए। और ये जो हमारा दिस है दोस्तों, ये पॉइंट आउट करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपको मिलने वाला है एक फंक्शन। और जो विंडो वाला है दोस्तों, अब ऑब्वियस सी बात है, ये अगर ओबीजे को पॉइंट आउट कर रहा है तो विंडो को नहीं करेगा, ग्लोबल को नहीं करेगा। तो इस केस में आपको फॉल्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दोस्तों मिलना चाहिए दिस, जो भी हमारा फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। देखता हूँ आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमको फंक्शन, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट मिला, ये हमको मिल गया ट्रू और ये मिल गया फॉल्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा ये जो पॉइंट्स है इनको याद रखिए कि इफ called in the form of obj.func, this equals to your obj only. Okay, so the reference by which we are going to call the function will become this context of that function. तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम this को कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा डॉट के पहले, वही इस फंक्शन के अंदर this कीवर्ड बन जाएगा हमारा। ओके दोस्तों, तो अभी हम इसको दोस्तों करेंगे कमेंट, और एक बार देखते हैं कि ये सेट टाइम आउट के अंदर कैसे बिहेव करता है। अगर दोस्तों आपने हमारे ये जो पॉइंट्स है, अगर इनको अच्छे ध्यान से अगर आपने पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट इसका समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से ये रन करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमने एक कंसोल करवाया है, यहाँ करवाया है, यहाँ पे 3 करवाए हैं। अभी हम आउटपुट की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो आउटपुट हमको मिल रहा है दोस्तों ट्रू, फॉल्स और ट्रू। अब ये क्यों मिल रहा है दोस्तों, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक फंक्शन है। ये हमारा नॉर्मल जो ऊपर वाला हमने केस देखा सेम वैसे ही रहने वाला है, इतना पार्ट हमारा।
ठीक है, इसके अंदर अभी ये सेट टाइम मोड को आप इग्नोर करो। होता क्या है दोस्तों कि अभी मैंने ये जो फंक है हमारा फंक्शन, इसको हमने कॉल किया ओबीजे के रेफरेंस से। ओके, सो जो फंक्शन है मेरा ये कॉल हुआ ओबीजे के रेफरेंस से, तो इस फंक्शन के अंदर जो दिस कीवर्ड होगा मेरा वो बन जाएगा मेरा रेफरेंस, जो मेरा रेफरेंस था ओबीजे। तो इस केस में मेरे को मिलने वाला है ट्रू। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेट टाइम आउट है। तो सेट टाइम आउट दोस्तों करता क्या है, सबसे पहले वो एक पैरामीटर में जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर रहता है सेट टाइम आउट का, वो रहता है एक कॉल बैक फंक्शन दोस्तों। एक कॉल बैक फंक्शन वो होता है जो खुद को ही कॉल कर लेता है दोस्तों। और जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारा रहने वाला है डिले। तो दोस्तों होता क्या है कि जो कॉल बैक फंक्शन है इसको हमको किसी चीज की रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है रन होने के लिए, ये अपने आप ही रन हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने लिखा था कि अगर हम किसी चीज का रेफरेंस दे रहे हैं, अगर हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ओबीजे डॉट और ऐसे पैरेंथेसिस लगा के, उस ही केस में जो हमारा दिस होगा वो हमारा करने वाला है रेफरेंस को पॉइंट। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट विल बी ऑलवेज विंडो या ग्लोबल। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मेरा फंक्शन है ये एक मेरा नया स्कोप बन गया लोकल। और इसमें अभी क्या होने वाला है दोस्तों कि ये नया स्कोप बन गया है। तो मेरा जो फंक्शन है ये तो किसी भी रेफरेंस से कॉल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ओबीजे जो है ये हो जाने वाला है हमारा फॉल्स, क्योंकि यहाँ ये वाला जो फंक्शन है ये किसी रेफरेंस से कॉल नहीं हुआ है। अब होगा क्या दोस्तों कि इन ऑल अदर केसेस इट विल ऑलवेज बी विंडो या ग्लोबल। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ट्रू सेट टाइम मोड के अंदर। यहाँ पे अभी हम देखेंगे दोस्तों ट्रू, फॉल्स और ट्रू। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अभी हम इसको कमेंट कर देंगे दोस्तों। और अभी हम देखते हैं कि नॉर्मल फंक्शन इनसाइड एन ऑब्जेक्ट विथ कॉल, अप्लाई और बाइंड। इतना याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा था कि नॉर्मल फंक्शंस आर फ्रेंड्स विथ कॉल, अप्लाई और बाइंड। अब ये कैसे हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, हम वो अभी यहाँ पे देख लेंगे। ओके, सो दोस्तों ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक फंक्शन है नॉर्मल जो हम पहले भी देख चुके थे। और वो क्या रहा था कि जो मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा था, अगर इसको नॉर्मल केस में यहाँ पे अगर मैं करवा रहा था कंसोल डॉट लॉग, पहले भी हमने देखा यही ओबीजे, अगर हम ओबीजे का रेफरेंस लेके फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या हो रहा था दोस्तों, नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशंस में ये जो है ये हमारा हो जा रहा था ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा जिससे भी हम उसको कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, जो हमारा दिस कीवर्ड है वो उसको पॉइंट करने लगेगा। और जो हमारा विंडो था दोस्तों वो हो जा रहा था फॉल्स। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों इस केस में, जब भी हम कॉल का यूज करने वाले हैं दोस्तों, तो कॉल में हम लोग को जो फर्स्ट कीवर्ड देना पड़ता है दोस्तों, जो फर्स्ट पैरामीटर देना पड़ता है, वो हमको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। और ये वो ऑब्जेक्ट होने वाला है जिसको, जिस भी फंक्शन के ऊपर आप कॉल कर रहे हो उस फंक्शन के अंदर जो हमारे दिस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो इस केस में अगर आप दोस्तों देखेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है, जो मेरा दिस कीवर्ड है वो ओबीजे नहीं होने वाला है, ये हो जाएगा फॉल्स। और जो सेकंड वाला भी है मेरा कंसोल वो मुझे देना चाहिए फॉल्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉल्स फॉल्स आ रहा है, एक बार क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोनों केस में हमको फॉल्स मिला। तो अभी ये हो क्यों रहा है दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम कॉल में जो पैरामीटर देंगे दोस्तों, वो पहला पैरामीटर जो है वो इस फंक्शन का दिस कीवर्ड बन जाएगा। दिस मीन्स ये जो है, अगर मैं यहाँ पे अदर ओबीजे करूं तो ये मुझे दोस्तों अब रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमने दिस का जो कंटेक्स्ट है वो कॉल के मेथड से हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। देखिए दोस्तों अभी हमको ट्रू मिला और सेकंड जो है वो फॉल्स मिला। तो ऐसे दोस्तों ये काम करता है। अगर हम दोस्तों चाहते हैं कि हमको ग्लोबल वाला चाहिए है या विंडो वाला हमारा जो कंटेक्स्ट है वो चाहिए है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अदर ऑब्जेक्ट को हटा के यहाँ पे पास कर देंगे दिस। तो ये दिस क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो दिस है अभी ये हम विंडो ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं ग्लोबल का। हम लोग इसको किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिख रहे हैं, ये हम पूरा बाहर लिख रहे हैं। तो क्या होगा, ये ग्लोबल का उठाएगा दिस और ये पास कर देगा इस फंक्शन के कंटेक्स्ट को। तो इस फंक्शन के अंदर जो अब दिस होगा दोस्तों वो अदर ऑब्जेक्ट हट जाएगा, अदर ऑब्जेक्ट जो है हमको फॉल्स देगा और जो विंडो है वो हमको देगा ट्रू। इसको हम सेव कराते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये फॉल्स दिया और विंडो वाला दे दिया ट्रू। तो ऐसे ये काम कर रहा है दोस्तों कॉल के साथ।
और अगर आप दोस्तों अभी देखेंगे हमारे अप्लाई या बाइंड के साथ, तो वैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें। कॉल अप्लाई और बाइंड में भी आपको दोस्तों सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, दोनों में सेम चीज़ देखने को मिल रही है। बस ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हम लोग जो पैरामीटर रहते हैं अप्लाई में, वो हम लोग दे देते हैं एज अ अरे पास करके। अगर दोस्तों आपको ये समझ नहीं आ रहा है कॉल अप्लाई बाइंड क्या चीज़ है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स दे दिए और यहाँ पे मैं ए और बी एज अ पैरामीटर ले लूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली इसको टाइप करवा लूंगा। ए जो भी रहेगा हमारा और बी रहेगा। यहाँ पे लॉग लिखना भूल गया। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स दे दिए हैं अप्लाई में। जो पहला पैरामीटर हमारा है एक, वो तो दिस कंटेक्स्ट रहने ही वाला है, बट हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स जो पास कर रहे हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, वो हमको मिलने वाले हैं इस फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर हमने कैच कर लिए ए और बी में, और ए और बी की जो वैल्यूज है हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। जो हमको मिलनी चाहिए A11 B11, और जो दिस कीवर्ड है हमारा वो अदर ऑब्जेक्ट से फॉल्स मिलना चाहिए, और विंडो जो है वो हमको मिलना चाहिए ट्रू। तो दोस्तों इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। A1 B1 हमको मिल गया, फॉल्स और ट्रू मिल गया। अब दोस्तों आप, आई होप आप समझे होंगे कि कॉल अप्लाई बाइंड का हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का कंटेक्स्ट चेंज करने के लिए। अब दोस्तों एक नया वे आया है जावास्क्रिप्ट में हमारे जो ऑब्जेक्ट की शॉर्ट हैंड्स टाइप में हमको लिखने का। तो होता क्या है दोस्तों कि हम लोग अभी तक के ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे फंक्शन लिख रहे थे फंक्शन कीवर्ड का यूज करके, बट अब हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट फंक्शन का नेम लिख के उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देन हम लोग उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अभी होगा क्या दोस्तों, ओबीजे जो था उसका रेफरेंस लेके हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो इस केस में हमको क्या मिलना चाहिए दोस्तों, ट्रू मिलना चाहिए। दिस जो दिस हमारा कीवर्ड होगा वो हमको पॉइंट करने वाला है ओबीजे को। अभी हम जाएंगे दोस्तों हमारे कंसोल की तरफ, देखिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ गया। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जो फंक्शन है अभी ऑब्जेक्ट के अंदर, इसको मैं किसी और रेफरेंस को भी असाइन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नया असाइनमेंट किया दोस्तों। यहाँ पे एक माईफंक करके मैंने कांस्टेंट ले लिया और उसमें मैंने वैल्यू डाल दी obj.func की। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरा माईफंक है उसको मैं बाद में एग्जीक्यूट करा रहा हूँ दोस्तों। तो इस केस में दोस्तों क्या होना चाहिए कि हमारा जो ओबीजे है, अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे तो ओबीजे नाम की जो चीज है वो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हम लोग जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करते टाइम अगर आप दोस्तों ये चीज को याद रखेंगे कि हम लोग जब एग्जीक्यूट करा रहे थे तो उस टाइम पे ओबीजे डॉट करके ऐसा फंक्शन के आगे कुछ भी पैरेंथेसिस नहीं है। अभी इस केस में फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस है, बट यहाँ पे कुछ होना चाहिए जिसके हम डॉट में लगा सके, तो ये यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में दोस्तों ये फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। अभी ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको फॉल्स मिल रहा है। तो अब हमको दोस्तों यहाँ पे जो दिस है वो किस चीज को पॉइंट आउट कर रहा है, क्या ये माई फंक को कर रहा है? तो हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। दिस इज इक्वल टू माई फंक, और देखिए दोस्तों ये भी हमको फॉल्स मिल रहा है। दैट मीन्स जो दिस है वो अभी हमारा ओबीजे भी नहीं है और माई फंक भी नहीं है। तो ये क्या है? तो ये दोस्तों इस केस में है विंडो, क्योंकि हमने ये जो आ, हमने एग्जीक्यूट कराया था फंक्शन, वो करवाया था विंडो से, बाहर से हमने करवाया था। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर डॉट वाले जो फॉर्म में नहीं हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उनके अदर केसेस में हमेशा ये ग्लोबल ही रिटर्न करने वाला है हमको दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे विंडो पे दे दिया ट्रू। सो दिस इज हाउ दोस्तों योर दिस कीवर्ड वर्क्स इन केस ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। तो अब दोस्तों हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एरो फंक्शंस में ये कैसे बिहेव करते हैं। तो मैं दोस्तों यहाँ पे एरो फंक्शन की जो फाइल है उसको पहले अनकमेंट कर लेता हूँ और नॉर्मल फंक्शन वाली को कमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम आ जाएंगे एरो फंक्शन वाली फाइल में। तो अब दोस्तों ऐसे ही हमने एरो फंक्शंस के लिए भी कुछ रूल्स लिखे हैं, वो भी आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ दो ही रूल्स याद करने हैं कि इन केस ऑफ एरो फंक्शंस इट टेक्स व्हाटएवर इज आउटसाइड द फंक्शन एंड अप्लाइज इट टू दिस कीवर्ड, देन एरो फंक्शंस आर नॉट फ्रेंड्स विद कॉल अप्लाई एंड बाइंड। ये दोस्तों याद रखने की चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे आप लिख लीजिए। और इसको अभी हम लोग एग्जाम्पल में एक बार देख लेते हैं। तो होगा क्या दोस्तों, जो भी हमारा एरो फंक्शन रहता है उसमें अगर हम दिस का यूज कर रहे हैं तो हमेशा याद रहे
कि जो भी उसके आउटर स्कोप में, जो भी उसके जो पेरेंट स्कोप है, उसमें जो भी दिस की वैल्यू रहेगी वही हो जाएगी यहाँ पे अंदर भी। तो अभी दोस्तों हमारे जो बाहर है, हमने देखा है कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊंगा बाहर, और यहाँ पे अगर मैं दिस कीवर्ड की वैल्यू देखता हूँ प्रिंट करा के, तो वो मुझे मिलती है विंडो। तो इस केस में भी मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए विंडो दैट इज ट्रू। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको मिल रहा है विंडो पूरा का पूरा। और अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो भी हमारा फंक्शन है उसको एक बार हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं और देखते हैं कि अभी हमको यहाँ पे ट्रू मिलता है कि नहीं। आउटपुट में गया दोस्तों, यहाँ पे आपको ट्रू मिल रहा है। सो एरो फंक्शंस में दोस्तों ये थोड़ा अलग बिहेव करता है। इन चीज़ों को आपको याद करने के लिए, ये अगर आप रूल्स याद रखेंगे अच्छे से, तो आप कोई भी एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसको दोस्तों अभी हम कर देंगे कमेंट, और अभी हम देखते हैं कि एरो फंक्शंस जो हैं वो अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन दिया है, बट जो फंक्शन है वो है हमारा एरो के फॉर्म में। एरो के फॉर्म में जो भी रहेगा हमारा दोस्तों हमेशा। अब अगर हमने लास्ट वाले जो एग्जांपल्स देखे थे नॉर्मल केसेस में दोस्तों, नॉर्मल फंक्शन में, तो वो क्या हो रहा था, जिस भी रेफरेंस से हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे, जो हमारा दिस कीवर्ड था वो यही रेफरेंस बन जा रहा था। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ एरो फंक्शंस। जैसा कि मैंने बताया, एरो फंक्शन जो है वो हमेशा अपने पेरेंट का ही दिस कीवर्ड लेने वाला है। तो अभी क्या होगा दोस्तों, जो इसका पेरेंट है वो यहाँ पे, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी नहीं होगा, जो बाहर है वो ग्लोबल ही लेने वाला है दोस्तों। तो इन दिस केस ऑल्सो यू विल गेट ट्रू इन केस ऑफ विंडो। तो फॉल्स और ट्रू मिलना चाहिए दोस्तों हमको। यहाँ पे गए दोस्तों, हमको फॉल्स मिल रहा है और ट्रू मिल रहा है। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है। तो अगर आप वो दो रूल्स को अगर याद रखेंगे दोस्तों, तो आपको सब कुछ आराम से बनेगा। आप सारे इंटरव्यूज में अगर ये ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो ये था कि कॉल, अप्लाई और बाइंड से भैया दोस्ती नहीं है हमारे एरो फंक्शंस की। तो नॉर्मल फंक्शन के केस में क्या हो रहा था दोस्तों, हम लोग कॉल और अप्लाई का अगर यूज कर रहे थे, तो वो जो है हमारे इस फंक्शन का कंटेक्स्ट चेंज कर दे रहा था, जो भी हम पास कर रहे थे यहाँ पे उससे। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये हमारे कॉल, अप्लाई और बाइंड की बात मानता है ये वाला फंक्शन। लेकिन जो एरो फंक्शन है इसकी भैया दोस्ती है नहीं बाकी, यानी कि जो भी हमारे कॉल, अप्लाई, बाइंड है इनके साथ। तो ये क्या करेगा, इनकी बात नहीं मानेगा और इनको इग्नोर कर देगा। अब इग्नोर कर देगा तो क्या करेगा, ये यहाँ पे हमको प्रिंट करेगा फॉल्स। यहाँ पे भी दोस्तों हमको मिलने वाला है फॉल्स। तो अभी हम दोस्तों जाएंगे यहाँ पे, और देखिए दोस्तों हमको आउटपुट में आ गया फॉल्स। बट होना क्या था दोस्तों, नॉर्मल फंक्शंस में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया था, वो मैंने पास कराया था कॉल के अंदर। कॉल के अंदर दिया था, दिस मीन्स जो दिस होना था वो ओबीजे ही मिलना था हमको नॉर्मल फंक्शंस में। लेकिन ये अब जो हमारा एरो फंक्शन होता है वो इनके साथ में दोस्ती नहीं रखता, तो भैया ये मानने वाला है नहीं बात किसी की। तो इसको दोस्तों हम लोग कर देंगे फिर से कमेंट, और हम एक बार देख लेते हैं अब सेट टाइम आउट के केस में हमारा एरो फंक्शन कैसे बिहेव करने वाला है। तो दोस्तों होता क्या है, वही वाले जो हमारे रूल्स हैं उन्हीं को आप याद रखिए पूरे, जो नॉर्मल फंक्शन के हैं और एरो फंक्शन के हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा पहले हमने जो दिया है दोस्तों वो दिया है नॉर्मल फंक्शन, और हमने नॉर्मल फंक्शन के अंदर एक कंसोल करवा लिया, और फिर हमने एक सेट टाइम आउट दिया, और सेट टाइम आउट में इस बार दोस्तों हमने लिया है एरो फंक्शन। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमने ओबीजे का रेफरेंस करके हमारे फंक्शन को कॉल किया। तो सबसे पहले हमको दोस्तों ये देखना है, ये जो फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं किसी चीज का रेफरेंस लेके, ये नॉर्मल फंक्शन है या एरो फंक्शन है। और ये है नॉर्मल फंक्शन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नॉर्मल फंक्शंस है वो हमेशा कैसे बिहेव करेंगे, जो भी हमारा रेफरेंस रहेगा उसको दिस कीवर्ड में डाल देंगे। तो अभी जो यहाँ पे दिस है मेरा, वो हो जाएगा रेफरेंस। तो इस केस में दोस्तों हमको मिलना चाहिए ट्रू। और अब दोस्तों हम चलते हैं सेट टाइम आउट की तरफ। अब हम सेट टाइम आउट की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। तो हमारा पहले कैसे बिहेव कर रहा था दोस्तों, ये नॉर्मल फंक्शन के केसेस में जो सेट टाइम आउट है वो यहाँ पे हम लोग फंक्शन कीवर्ड लिख रहे थे। अब वो फंक्शन को
हम लोग ये कॉल बैक फंक्शन है तो ये अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है दोस्तों, तो हम उसको किसी रेफरेंस की मदद से नहीं कर रहे थे कॉल। तो उसमें क्या हो रहा था, रेफरेंस की मदद से नहीं कर रहे थे कॉल, तो वो ग्लोबल को दे रहा था फॉल्स। और सॉरी दोस्तों, वो क्या कर रहा था कि हमारा जो ग्लोबल है उसको दे रहा था ट्रू और इसको दे रहा था फॉल्स। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमको मिल रहा था, ये मिल रहा था फॉल्स, और हमको जो विंडो था हमारा वो मिल रहा था ट्रू। लेकिन दोस्तों हमारा जो एरो फंक्शन है, इस केस में मैंने आपको जो 2 पॉइंट बताए हैं उसको हमेशा याद रखिए। अब होगा क्या कि यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ओबीजे करवाया आपने। ओबीजे क्या है, ये है दोस्तों। अभी हमारे एरो फंक्शन के केसेस में दिस क्या होता है, हमेशा जो भी पेरेंट का दिस होता है वो ही अंदर वाले का बन जाएगा। तो हमारा जो पेरेंट था वो था ये, इस केस में जो दिस था हमारा, ये था ऑब्जेक्ट जो हमको मिल रहा था ट्रू। तो इस केस में भी दोस्तों हमको मिलने वाला है ट्रू। और इस केस में दोस्तों विंडो तो होगा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका जो पेरेंट है, ये वाला जो हमारा एरो फंक्शन है, इसका जो पेरेंट है वो ये फंक्शन है, ना कि है ग्लोबल। तो इस केस में दोस्तों हमको मिलने वाला है ट्रू, ट्रू और फॉल्स। देखिए दोस्तों, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। तो ऐसे दोस्तों हमारे एरो फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस में हमारा जो दिस कीवर्ड है वो बिहेव करता है अलग अलग सिनेरियोज में। आई होप दोस्तों आपको कुछ आज नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकूं और आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल सके मेरे वीडियोस की। थैंक यू सो मच दोस्तों।